बीजेपी बोल रही है कॉन्फिडेंस है कि 10 साल तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ विपक्ष से लड़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। आप ईवीएम पे अटके हुए हैं, प्लीज शहजाद को भी रखिए। आप अभी भी ईवीएम पे अटके हुए हैं कि ऐश्वर्या मध्य प्रदेश में आ कैसे गया पता नहीं, छत्तीसगढ़ में आ कैसे गया पता नहीं। वहां वो अगले 10 साल का प्लान बना रहे हैं, वो अगले 10 साल का प्लान बना रहे हैं। आप अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट ने मना कर दिया है। अभी कहा जा रहा है जो अगले 15 मिनट में पत्रकार वार्ता होने वाली है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस दोबारा वायनाड से ही राहुल गांधी को लड़ाएगी। वहां जयराम रमेश अमेठी में जाके कह रहे हैं अमेठी के पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर राहुल गांधी, है ना। आप ये समझिए पंकज शर्मा जी कि आपको जिससे टक्कर लेनी है उसके लेवल पे तो आके खेलेंगे ना। इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एक पहले लेवल पे खेल रहा है आदमी और दूसरा 12वें 15वें लेवल पे खेल रहा है। बराबरी पे तो लाइए कांग्रेस को। कांग्रेस में नेताओं की कमी थोड़ी है, दिग्गज नेता है कांग्रेस में आज भी। पंकज शर्मा जी, कल अगर रिपब्लिक टीवी के समिट में अमित भाई शाह की जगह मैं होता तो मैं ये नहीं कहता कि 10 साल रहेंगे नरेंद्र सर आप भाई तो थे वैसे। हाँ जी, हाँ मैं था, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता जी। तो मैं ये नहीं कहता कि 10 साल रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। मैं ये कहता कि नरेंद्र भाई मोदी शतायु हों और नरेंद्र भाई मोदी 26 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कम कर दिया, 10 ही साल कहा। अरे जब लोगों को मार्गदर्शन मंडल में भेजना था, किनारे करना था अपने प्रतिस्पर्धियों को, लालकृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली वो मनोहर आपको कैसे जोशी जी इलेक्शन से लेके जिताता है? पता नहीं किस किस को, तब तो 75 साल की सीमा बना दी। और अब अमित भाई शाह कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम 84 वर्ष की उम्र तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये जो है कि जब अपने स्पर्धियों को किनारे करना है तो उम्र की सीमा कुछ और रहेगी, और जब खुद को पंकज जी मान लिया करना है तो उम्र की पंकज जी मान लिया आपकी बात ठीक है। चलिए टेक्निकली योर फैक्ट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। बट ये कांग्रेस को कैसे मदद करता है? वो तो मोदी ने चलिए अपनी राजनीति के लिए कर लिया, आपकी बात मान ली, चलिए है ना, आपकी बात मान ली। आप ये कहते हो बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी, मोदी बीजेपी से बड़े हो गए, उससे आपको क्या फायदा है? वो तो भैया बीजेपी अपना देख रहे, जीत तो मोदी रहे ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? साम दाम दंड भेद जीतना है ना। आप कहां जीत पा रहे हो? आप भी कर लो। आपके यहां भी गांधी परिवार के अलावा आप किसी और को बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे। बनाओगे तो खड़गे जी टाइप बनाओगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पंकज जी, मोदी की बीजेपी के इंटरनल में घुस के वो जैसे कहते हैं चिड़ियां गिनना, उससे क्या होगा? उससे राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसी को मुद्दा बना दीजिए, इसी को मुद्दा बना दीजिए। आप ये वाला मुद्दा बना के कांग्रेस इलेक्शन जीत जाएगी। पंकज शर्मा जी बता दीजिए, विल द कांग्रेस विन? कांग्रेस की चिंता करना ऐश्वर्य कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। कांग्रेस अपनी चिंता अपने आप करेगी। मैं तो, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो एक अलग चाल चरित्र और चेहरे वाला राजनीतिक दल होने का दावा करती है, मुझे तो उसकी चिंता है। क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, वो हुकूमत में है, वो 10 साल से इस देश के हर मसले को तय कर रही है। तो आप देखिए कि मसले कैसे तय हो रहे हैं। एक दिन एक ऐसा न्यायाधीश जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक विपक्षी दल के खिलाफ दर्जनों फैसले दिए, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो जाता है। और पंकज जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके पॉइंट पे काउंटर कर रहा हूं सो दैट वी कैन हैव दिस डिस्कशन। आप बताइए ना, कांग्रेस के टाइम पे क्या ऐसा नहीं हुआ? कौन सी पॉलिटिक्स? मैं तो कह रहा हूं हमाम में सब एक साथ है। शहजाद आई कम टू यू एट योर टाइम प्लीज। थैंक यू। नहीं पंकज जी इंडिपेंडेंस से लेके कांग्रेस की पहली सरकार से लेके और नरसिम्हा और मनमोहन जी की सरकार तक, क्या आप 1 दर्जन अफसर से ज्यादा, दो, मैं तो मिनिमम कह रहा हूं, अफसर, ब्यूरोक्रेट, जजेस, ये वो मतलब जो मर्जी आप नाम लीजिए, पुलिस वालों को क्या क्या नहीं बना दिया। गवर्नर तक बन गए क्योंकि, सुनिए, गवर्नर तक बन गए क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज थे वीआईपी लोगों के। क्या ऐसा नहीं हुआ? आप मेरी बात समझ, हर सरकार करती है, लेकिन इससे आप मोदी को हरा नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूं टू टेक ऑन द ऑपोजिशन, मतलब टू टेक ऑन योर ऑपोजिशन जो कि मोदी है, मोदी और शाह को हराने के लिए आपको उनके लेवल पे आना होगा। मैं यही कह रहा हूं, इस रेटोरिक से नहीं आप हरा सकते हैं। राहुल गांधी को अगर टक्कर भी देनी है तो केजरीवाल से थोड़ी दोस्ती करके आप मोदी को हरा देंगे। केजरीवाल तो आपको खत्म करने में लगे हैं और कर दिया है दिल्ली और पंजाब में खत्म। भगवंत मान खड़े होकर कहते हैं, संजीव झा जी के वरिष्ठ नेता हैं,
केजरीवाल जी के बाद सबसे सीनियर आदमी है भगवंत मान, बाकी तो जेल में है। इसलिए तो वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कांग्रेस तो झूठी पार्टी है, खड़े होकर विधानसभा में और मीडिया के सामने भी। आप समझिए, दिस इज एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन। अरे ये सब बातें ऐश्वर्य शहजाद पूनावाला को कहने दीजिए। आप नहीं, उनको नहीं कहने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक एक सशक्त विपक्ष नहीं होगा, पंकज जी, जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा, सरकार इतनी ताकतवर हो जाएगी, आवाज कैसे उठाएंगे आप? फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। हाँ, तो आप तो कहां है विपक्ष? हमारा विपक्ष कहां है? दल के पक्ष में मत दीजिए ना। नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। अरे मैं आपके लिए कह रहा हूं भाई, मैं तो विपक्ष के लिए खड़ा हूं। संजीव झा जी, मैं आपके लिए थोड़े से डिटेल ला रहा हूं, उसके बाद फिर शहजाद बोल रहे हैं। पंकज जी, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। शहजाद अल कब? शहजाद आप दीजिए। नहीं, आप एक लाइन नहीं। अच्छा, बोलिए। देखिए, मैं समझता था कि पंकज शर्मा जी इज अ वेरी वेल रेड, वेल इन्फॉर्म्ड पैनलिस्ट। पंकज जी पूरा सुनिए। जस्टिस गंगोपाध्याय के विषय में बोल रहे ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रिपब्लिक पूरा नेटवर्क। ये पहली बार नहीं हो रहा है भाई। हाँ, पहली बार की सवाल नहीं है। रिपब्लिक बांग्ला देखते ना आप पंकज जी, तो आपको पता चलता कि अधीर रंजन चौधरी ने गंगोपाध्याय जी को सीएम फेस बनाने की वकालत की। आपको पता है ये बात? आप कह रहे हमने उनको पार्टी में ले लिया ना। मिस्टर अधीर रंजन चौधरी, और मैं अभी आपके बांग्ला चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो शायद ये फीड देख रहे होंगे, कि अभी वो बाइट प्ले कीजिए। अधीर रंजन ने तो एक स्टेप आगे कहा कि ये टीएमसी का करप्शन को उजागर करने वाला जज है, ये बहुत नैतिक व्यक्ति है, इसको हमें सीएम फेस बनाना चाहिए। और बहारुल इस्लाम, वो तो सांसद बने, सांसद के बाद जज बने, फिर उसके बाद फिर से सांसद बने, उसके बाद फिर से जज बनाए गए इंदिरा गांधी के द्वारा। और एक आखिरी टिप्पणी, एक आखिरी टिप्पणी बोलिए। अमित शाह जी ने तो अच्छा बोला कि 34 तक आपकी उम्मीद उनको लगने लगी कि 34 तक तो कम से कम आप टिक कर पाएंगे, पर ये कह गए कि 50 तक हमारा कोई चांस नहीं है। बताइए, अमित शाह जी की तो इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने बोले 34 में कम से कम मौका देते, ये बोल रहे कि 50 तक नहीं आना है। संजीव झा और गंगोपाध्याय का वो बाइट जो है वो अधीर रंजन का निकाल लीजिए। एक नहीं 10 बाइट है, और मेरे पास 100 ऐसे नाम और होंगे पंकज जी के, कंठस्थ होंगे पंकज जी को। भाई पुराने पत्रकार है प्रिंट के, इन लोगों को तो डेडलाइन याद रहती है। पंकज जी को तो डेडलाइन याद रहती है कि 16 मार्च 1972 को इस अखबार के बॉटम स्प्रेड पे ये था, साइट पे ये था। भाई प्रिंट के पत्रकार तो वो लोग होते हैं, लेकिन पंकज जी आपको एग्जैक्टली पता है किसको कहां पे कैसे एडजस्ट किया गया। ये राजनीति में होता है, ये बोल के आप हरा नहीं देंगे। लेकिन मैं संजीव झा जी से कह रहा हूं, संजीव जी, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी टीडीपी को ला रही है, बीजेपी पवन कल्याण की पार्टी को ला रही है, बीजेपी बीजेडी को ला रही है, पटनायक साहब को, बीजेडी एआईएडीएमके को ला रही है, बीजेडी बादल साहब को ला रही है। उससे क्या है? जहां जहां बीजेपी कमजोर है, बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग कर रही है ना। आपने अपने आप को कांग्रेस से अलाइ कर लिया, आपको लगता है आप उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन मेरे को यह बताइए, नहीं यू आर लाफिंग, मतलब आपको लग रहा है ऐसे नहीं होगा? संजीव झा जी, आपको लग रहा है बीजेपी कमजोर होगी? आपको लग रहा है बीजेपी, बीजेडी, अकाली दल, एआईएडीएमके और बीजेडी को लाके मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी? क्योंकि राहुल गांधी के जो अभी एग्जिस्टिंग अलायंस पार्टनर हैं, वो राहुल गांधी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। आप समझिए, राहुल वायनाड से लड़ना चाहते हैं, लेफ्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है वायनाड। आपने सवाल, संजीव जी प्लीज सर जवाब। मैं चुप हूं दादा। ऐश्वर आपने ही जवाब दे दिया ना। आप कह रहे हैं कि मोदी बहुत मजबूत हैं, तो बहुत मजबूत हैं तो फिर उनको नायडू साहब को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको अकाली को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको बीजेडी को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब मजबूत नहीं है ना वो। आप कहते नहीं है मजबूत, वो 400 पार का आंकड़ा झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। अगर बहुत मजबूत होते तो उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई क्या ही पड़ी थी? नीतीश जी ने कहा था कि हम तो कभी बढ़ जाएंगे, नहीं जाएंगे। अमित शाह जी ने जाकर बिहार में क्या क्या नहीं बोल के आए थे कि परमानेंट दरवाजे बंद हो गए, मौका परस्त है, क्या क्या नहीं कहा था। फिर उसको किस मुंह से लेके आए? तो कुछ तो मजबूरियां रही। ऐसे तो आपने भी कहा था ना, तो मुझे ये लगता कांग्रेस है कि आज एक से इसलिए तो मैं कहता हूं हमाम में सब एक साथ हैं। बड़ी आप सुनिए ना, ये बड़ी मुश्किल है। आप शहजाद को नहीं टोकते हैं, पर हमें नहीं टोकता हूं ना शहजाद को। फेयर तो नहीं है ना ये। अरे ऐसा मत बोलिए अब आप। हाँ बोलिए दादा। नहीं बिल्कुल, हम तो अच्छा टॉपिक पे रहते हैं। जैसे आप कांग्रेस के लिए बोलते थे, अगर वो नीतीश के लिए बोलते थे। जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल टॉपिक पे ही रहते हैं, बिल्कुल टॉपिक पे रहते हैं। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार बहुत भ्रष्ट है, हम तोड़े कहते थे। प्रधानमंत्री कहते थे भाई अगर तपस रॉय को बहुत भ्रष्ट था, 1 महीना पहले उसने ईडी का रेड करवाए थे।
और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि एक व्यक्ति जिसको ईडी का रेड करा रहे हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं? एक बात बताइए, आज शिवेंदु अधिकारी के बारे में अब तमाम स्कैम में गिराने लूंगा, टाइम लग जाएगा। उनके तो भाई को भी दे दिया टिकट। तो आपको इसका मतलब है कि आप 400 का आंकड़ा जो कह रहे हैं, 400 का आंकड़ा कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, आप सही आंकड़ा बता दीजिए। फलान कांग्रेस ने सांसद बनाया और जज बनाया। नहीं, एक बात सुनिए ना, सुनिए ना। कांग्रेस ने सांसद बनाया, जज बनाया, इसलिए भाजपा भी करेगी। तो कांग्रेस ने अगर किया तो देश ने उसको दिया, देश ने उसको सबक सिखाया, आपको मौका दिया। इसलिए कि आप प्रधानमंत्री जब गए थे पार्लियामेंट तो संसद की सीढ़ी पर लेट गए थे, तो लोगों को लगा कि संसद की गरिमा बचेगी, संविधान बचेगा। लेकिन आप कांग्रेस से 2 कदम आगे निकल गए ना, फिर तो देश आपको सबक सिखाएगा। कैसे एक जस्टिस जो तमाम फैसले दे रहा है अपने टेन्योर में ही भाजपा में शामिल हो जा रहा है, तो कैसे नहीं देश माने कि सारा फैसले बायस थे? और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो चिंता हो रही है। मैं देखिए एक बात